देखो ट्रांजिस्टर को, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इसको ऑन करने के लिए हम इसको क्या करते हैं कि कलेक्टर पर धन विभव देते हैं और इसके इमीटर पर ऋण विभव देते हैं और इसके बेस पर इनपुट सिग्नल देते हैं जिससे कि ट्रांजिस्टर चालू हो जाएगा, या इसके बेस पर दिया गया इनपुट इसके कलेक्टर और इमीटर के बीच में एक सिग्नल उत्पन्न करेगा, जो आउटपुट सिग्नल, जो प्रवर्धक के रूप में तुम लोग पीछे पढ़ चुके हो, पीछे पढ़े थे ना कि कलेक्टर और इमीटर के बीच में प्रवर्धक निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता है जब इसके कलेक्टर इसके बेस पर निवेशी सिग्नल देते हैं। तो निवेशी सिग्नल, जैसे मान लो ये ट्रांजिस्टर है, रेडियो का चित्र है, डायग्राम। इसके रेडियो में ट्रांजिस्टर के बेस पर ही इनपुट सिग्नल दिया जाता है, ठीक है, ट्रांजिस्टर के बेस पर इनपुट सिग्नल लिया जाता है। अब ये चीजें हम इसमें बता रहे हैं कि कहीं से पहले इसमें धन है, कहाँ पर ऋण दिया गया है, कहाँ पर इसमें सिग्नल दिया गया है। अब देखो यहाँ जैसे ही हम इस स्विच को कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो देखो यहाँ से ऋण विभव, इस बैटरी का ऋण विभव इसके इमीटर को आकर के मिल गया, ठीक है, इस बैटरी का ऋण विभव आकर के इमीटर को मिल गया। अब देखो इसके बैटरी का जो धन विभव है आकर के यहाँ से यहाँ तक आया है, फिर यहाँ से आया है, यहाँ देखो यहाँ आया है, फिर ये कॉइल लगी हुई है, कॉइल से हो करके इसके कलेक्टर पर आ गया, क्या, धन विभव, यहाँ पर धन, यहाँ पे ऋण हो गया। किसी कोई दिक्कत? नो सर। जब इसके कलेक्टर को धन विभव पर हो गया, कलेक्टर को धन विभव मिल गया और इसके इमीटर को ऋण विभव मिल गया, अब इसके बेस को अगर हम सिग्नल देंगे, एसी वोल्टेज दे देंगे, तो अब यह स्विचिंग क्रिया का उसी हिसाब से यह सिग्नल उसी हिसाब से यह कंपन करेगा। एसी वोल्टेज देंगे तो इधर एसीएन उत्पन्न करेगा कलेक्टर और इमीटर के बीच में। तो जब यह कलेक्टर और इमीटर के बीच में जो वोल्टेज उत्पन्न करेगा उसको जो है कि कनेक्ट किया गया है किससे, एक कॉइल से। तो इस कॉइल का चुंबक एक बार बनेगा एक बार बिगड़ेगा। कैसे? देखो यहां से इसके बेस को एक रेजिस्टेंस द्वारा जोड़ करके वोल्टेज दिया गया है, ठीक है, धन, और इसी के बेस को एक रेजिस्टेंस द्वारा उभयनिष्ठ विभव दिया गया है ऋण, ठीक, और इसको एक संधारित्र द्वारा जोड़ा गया है क्योंकि हमको इस पर सिग्नल देना है, ठीक है ना। सिग्नल जब हम इसको देंगे तब यह उसी के हिसाब से यह कार्य करेगा। और सिग्नल जब हम देंगे तो बताओ कंडेंसर के माध्यम से लगा के देते हैं, एसी सिग्नल बाईपास, ठीक है, एसी सिग्नल को यह कंडेंसर एसी सिग्नल पास करता है, डीसी को पास नहीं करता है, ठीक है। अब देखो ये उभयनिष्ठ विभव इसको दिया गया है, तो इधर हम एसी सिग्नल दिए और यह एसी सिग्नल और ये डीसी कुछ रेजिस्टेंस लगा के कुछ विभव इसको दिया गया है, उभयनिष्ठ विभव। तो यह जो विभव दिया गया है यह एसी सिग्नल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। एसी सिग्नल के रूप में जब परिवर्तित हो जाएगा तो इसमें क्या करेगा, सिग्नल उत्पन्न करेगा यह कॉइल। जैसे स्विचिंग क्रिया जो सिग्नल हम देंगे वही सिग्नल इसमें प्राप्त होगा L2 कॉइल में। और जो L1 कॉइल है, इस L2 कॉइल का सिग्नल देखो यहाँ घूम करके आया इसके बेस पर, तो जिसके हिसाब से इसके बेस पर सिग्नल मिलेगा उसी के हिसाब से कलेक्टर और इमीटर आपस में एक बार कनेक्ट होंगे, एक बार खुल जाएंगे, है ना। तो जब एक बार कनेक्ट होंगे तो इसका चुंबक L1 में बनेगा, और जब यह कनेक्ट होगा तो L1 में चुंबक बनेगा। फिर जब डिस्कनेक्ट होगा तो यह अपना वोल्टेज इसको दे देगा, तो हाँ, तो यह आवेश ग्रहण कर लेगा C1, और जब फिर तो यह आवेश को ग्रहण कर लेगा, और फिर जब जो अंतराल मिला होगा तो उस अंतराल में ये विपरीत ध्रुव करके विपरीत में आवेशित कर लेगा, विपरीत ध्रुव करके फिर इसको आवेश देगा। तो इसी तरह से इसकी ध्रुवता बदलती रहती है, ठीक है ना। तो यह इसी तरह से यह कंपन करने लगता है। अब यह जो है कि तुम्हारा
अपना खुद का उत्पन्न किया हुआ कंपन है, और यह जो एसी सिग्नल आया हुआ है उसका इसमें कंपन हो रहा है, और ये दोनों कॉइल एक दूसरे के अति निकट होती हैं कि इसके स्विचिंग का प्रभाव इस पर पड़े। अब हम इसको गेन करते हैं, इसको C1 कुंडली, C1 संधारित्र को, इसको हम गेन करते हैं, ऐसा गेन करके परिवर्तित करते हैं इसके वोल्टेज को कि इसके कंपन के समान इसका कंपन हो जाए, तब ये दोनों इसका सिग्नल इस पर अध्यारोपित हो जाएगा। तो जब इस पर अध्यारोपित हो जाएगा तो इसी अध्यारोपण के हिसाब से इसमें एसी सिग्नल आउटपुट में प्राप्त होगा, जिसको कि हम आउटपुट जैसे स्पीकर के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है? इसको हम गेन करेंगे तभी इसमें हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर इसको गेन ना करके अगर हम इसके बेस को गेन करें तब भी हम इसको प्राप्त कर लेंगे, परिवर्तित कर सकते हैं। इसको स्थिर करके इसको अगर हम परिवर्तित करें तब भी यह प्राप्त होता है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि तुम लोग पीछे पढ़े हो ना कि अगर बेस वोल्टेज को हम परिवर्तित करते हैं तो कलेक्टर पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है? अगर कलेक्टर को हम परिवर्तित करते हैं, कलेक्टर वाले वोल्टेज को, तो हम बेस पे प्रभाव नहीं पड़ता है, तो जितना सिग्नल आया रहता है उतना ही मिलता है। बात समझ में आ रही है ना? तो जो चीज तुम लोग पीछे पढ़े उसी का ये ट्रांजिस्टर के रूप में यानी रेडियो के रूप में ये डायग्राम बनाया गया है। इसमें किसी को कोई चीज समझने में कहीं दिक्कत